क्या इस देश का कानून व्यवस्था बिक गया है या फिर सिस्टम चलाने वाले लोगों का ईमान ही खत्म हो चुका है? ये सवाल इसलिए पैदा हो रहा है कि अगर जिंदा है इस देश का कानून या सिस्टम, तो फिर उसके सामने उन्नाव की जो पीड़िता है वो बेबस क्यों दिखती नजर आ रही है। उन्नाव पीड़िता के वकील महमूद पराचा साहब इस वक्त हैं, ये खुद ही समझ रहे हैं कि आखिर मामला जो पेचीदा बना है वो कहाँ है और क्यों तमाम चीज़ होने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कानून व्यवस्था के बावजूद जो न्याय नहीं मिल रहा है, इसके पीछे का असली जो खेल है वो क्या है, ये खुद महमूद पराचा साहब बताएंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तमाम लड़ाइयाँ आप लड़ तो रहे हैं, क्या ये लड़ाई आप एक बेटी के लिए हार गए या सिस्टम ने हरा दिया, कैसे देख? नहीं, हारे तो नहीं, लेकिन हाँ एक बैटल जिसे कह सकते हैं वो हार गए, और उसके लिए मैं कोई सफाई नहीं दूंगा। और मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूं कि हार को भी जीत बताऊं। भले ही कितने ही हमारे खिलाफ मुश्किलात थे, हमें जीतना चाहिए था, लेकिन नहीं जीते। लेकिन हमारे पास प्लान बी था, इसलिए हमने दूसरे केस में बहस की, और अभी तक उस केस की वजह से ही वो बाहर नहीं आ पाए। वरना तो प्रधानमंत्री कार्यालय से लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय से लेके और सारा का सारा जो इनका क्रिमिनल्स का गैंग है, एप्स्टीन को जानते हैं आप लोग? ये भारत के एप्स्टीन हैं, एप्स्टीन गैंग। इनके सारे साथी जो आपको मिलेंगे ना, जो इनकी तरफदारी करने में सड़क पे अब उतर आए एक दिन बाद, 2 दिन बाद, वो सब के सब एप्स्टीन जो गैंग था ना, उससे भी बड़ा गैंग भारत में चला रहे हैं सब लोग। और जो इनकी तरफदारी कर रहा है वो उसी एप्स्टीन गैंग की चालबाजियों का, उसकी जो चक्रव्यूह है उसका नतीजा है ये। सर, मैं समझना चाह रहा हूँ, कुलदीप सिंह सेंगर का जो ये जमानत है, इसको देखा कैसे जाए? इसको ऐसे देखा जाए, देखिए, जब सज़ा से पहले जब मुकदमा चल रहा होता है, तब तक कानून क्या होता है जेल में रखने का? बेल नॉट जेल, मतलब बेल दे देनी चाहिए और जेल में नहीं रखना चाहिए, ये एक कानून है। उसका मतलब मैं आपको आम आदमी की भाषा में समझा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही सज़ा हो जाती है तब ये उल्टा हो जाता है, तब जेल नॉट बेल हो जाता है। मतलब जेल में रखना आवश्यक है, ज़रूरी है, छोड़ना बहुत मुश्किल है। मतलब छोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। कब छोड़ना चाहिए? जब जजिस को ये लगे, जो अपील के कोर्ट में बैठे हैं, उनको ये लगे कि ये बेचारा इतना मासूम, इतना शरीफ, इतना भोला भाला फरिश्ता है, इसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया। और ये जो जजमेंट है, ये मैं आम आदमी की भाषा में समझा रहा हूँ, इसको तो यूं उठा के देख के कूड़े के डिब्बे में फेंक देना चाहिए और इस बेचारे को बचा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें इसकी अपील सुनने में टाइम लगेगा, तो इसको तब तक छोड़ देते हैं। ये तो मासूम है, इससे ज़्यादा मासूम कौन होगा दुनिया में? तो ये फाइंडिंग दिए बगैर, ये निष्कर्ष निकाले बगैर कोई भी अदालत सज़ा होने के बाद बाहर ज़मानत पे नहीं छोड़ सकती। तो इस कोर्ट ने भी बुनियादी तौर पे, मोटे मोटे तौर पे ये माना कि ये पीड़िता जो है एक तरफ, ये मासूम नहीं है। अच्छा। भले ही, मतलब कुलदीप सिंह सेंगर से साहब से कम मासूम है ये पीड़िता। भले ही इसके साथ ये पिता तुल्य कुलदीप सेंगर ने, क्योंकि ये पड़ोसी ही है ना उनके, और ये उनको अपने बड़े पापा की तरह मानती थी, मतलब बड़े पिताजी की तरह मानती थी और बोलती भी थी। तो अपनी बच्ची जो बेटी जैसी है उसके साथ पहले रेप किया, उसके और उसके परिवार को क्रश करने के लिए, मतलब मसल देने के लिए, जब उन्होंने हाथ पैर चलाए कि हम तो इसकी कंप्लेंट करेंगे, तो उसको किडनैप करवाया, मतलब अपहरण करा के उसका गैंग रेप करवाया। ठीक, गैंग रेप करवाने के बाद भी उनकी शांति नहीं मिली, तो उन्होंने अपनी और मासूमियत दिखाई। पिताजी और उसके परिवार वाले अगर पुलिस में कंप्लेंट करने की जरूरत करने लगे, तो उन्होंने क्या मासूमियत दिखाई? पिताजी को पुलिस से उठवा लिया। यही सब मासूमियतें कोर्ट को पसंद आई हैं उनकी, कि कितने मासूम हैं। उन्होंने पुलिस के द्वारा उसके ऊपर झूठी पिस्तौल रखवाई, उसके ऊपर ही उल्टा मुकदमा करवाया और थाने में ले जाके इतना पीटा उनके पिता SHO साहब ने और दूसरे पुलिस वालों ने और इनके रिश्तेदारों ने, कि वो मरण सन हो गए, मतलब बिल्कुल मरने वाले थे। तो उनको ज़बरदस्ती अपना, क्योंकि ये सब हैं तो एक्सपर्ट्स, एप्स्टीन गैंग है ना ये, तो इन्होंने उसको अधमरा करके, जब मरने के कगार पे था, हॉस्पिटल ले गए। अब ये सख्त जान थे, बेटी भी देखो कितना सख्त जान है, ट्रक चढ़ गया इसके ऊपर, तब भी ये मरी नहीं, 3 लोग मर गए उसमें। मैं उस पर आ रहा हूँ। तो पिताजी फिर भी बच गए, तो डॉक्टर से बदमाशी कराई।
अच्छा। इलाज ठीक नहीं करवाया। ये सब एप्स्टीन गैंग की चालबाजी है। अब आप एप्स्टीन गैंग को छोटा पाओगे इस गैंग से। और डॉक्टर ने क्योंकि सही इलाज नहीं किया, उनकी मृत्यु हो गई उसके फौरन बाद। यहाँ भी मासूमियत खत्म नहीं हुई। कुलदीप सिंह सेंगर एप्स्टीन जो गैंग है उसकी, उसके आगे फिर बच्ची ने जब आत्मदाह करने की कोशिश की, एफआईआर करने की बात शुरू हो गई, सुप्रीम कोर्ट तक भी बात पहुंच गई, तब एक ट्रक चढ़वाया। जब ये बच्ची अपने वकील के साथ, अपनी चाची जो कि गवाह थी उसके पहले वाले केस में, और मौसी के साथ गाड़ी में जा रही थी ये अदालत की तरफ, तो ट्रक चढ़वा दिया उसमें। कुलदीप सिंह सेंगर जो भारतीय एप्स्टीन गैंग के मेंबर हैं, उन्होंने, ठीक। अब तब भी चैन नहीं आया, ये बच्ची नहीं मरी, जिंदा बच गई, तब भी चैन नहीं आया। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार है और जो केंद्र सरकार है, उसके बड़े बड़े लोगों ने बड़े से बड़े वकील किए, ठीक है, बड़े से बड़े वकील किए एक तरफ, इस बच्ची के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालने के लिए कि इसकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर लो, ताकि एप्स्टीन गैंग के मेंबर कुलदीप सिंह सेंगर और उनका पूरा गैंग एक तरफ, और ये बच्ची बेचारी बिना सिक्योरिटी के एक तरफ, और इसका परिवार सामने। साथ के साथ सीबीआई ने पूरी ताकत लगवा दी ये एप्स्टीन गैंग के साथ मिलके के, और ये जो ट्रायल कोर्ट की जो जजमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि ये सीबीआई के जो आईओ हैं, जो मुख्य अधिकारी होते हैं, वो कुलदीप सिंह सेंगर साहब की मदद करने के लिए उन्होंने झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाए, जो अच्छे सच्चे डॉक्यूमेंट थे वो छुपाए। मतलब झूठे सबूतों के बुनियाद पे केस को कमज़ोर करने के लिए पूरी ताकत सीबीआई लगा रही थी अपने आईओ के द्वारा, आईओ साहब के द्वारा। उसकी जब ये सब चीज़ें होने के बाद फिर भी बच्ची की गवाही में इतनी जान थी कि इसको सज़ा हो गई उम्र कैद की। उसके बाद इसकी सिक्योरिटी विड्रॉ करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया, केंद्र सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने एप्लीकेशन लगाई और अल्टीमेटली वो कामयाब हो गए। बच्ची की तो हम किसी प्रकार से बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन परिवार की सिक्योरिटी जो है छिन गई, ठीक। छिनते ही अगले दिन हमला करवा दिया यही एप्स्टीन गैंग कुलदीप सेंगर ने। मतलब आप कोई आपने फिल्म भी देखी है इतनी भयावह, तब भी चैन नहीं आया, तो इसके पति के ऊपर अभी जानलेवा हमला कराया कुछ 2 हफ्ते पहले। और जब ये अपील बहस हो रही थी, ठीक, तो एक वकील साहब जो सीबीआई के थे, उनका ज़मीर जागा हुआ था, उन्होंने ईमानदारी दिखाने की कोशिश की तो उनको हटा दिया। तो जब इतनी मासूमियत जिस व्यक्ति ने कर रखी है, ये इसको मासूम पाया, और इस बच्ची ने जिसका रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, पिता तुल्य व्यक्ति द्वारा पिताजी की हत्या करवाई, पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाया। हाँ, इसके चाचा को भी झूठे मुकदमे में फंसा के अभी तक जेल में भिजवा रखा है। मतलब मैं खुद, इतनी सारे प्रकरण हुए कि खुद भी एक दो भूल ही जा रहा हूँ अभी मतलब डेली कुछ ना कुछ कर रहा है। पर जज साहब ने क्या पाया कि इसके पिताजी की हत्या के बाद भी ये मासूम नहीं है, वो मासूम है, जिसने हत्या कराई वो मासूम है, वो हमारी दया का पात्र है। ये बच्ची दया का पात्र नहीं है, इसका परिवार दया का पात्र नहीं है, वो हमारी दया का पात्र है, एप्स्टीन गैंग का मेंबर कुलदीप सिंह सेंगर। ये इस जजमेंट का निचोड़ है। और निचोड़ है तो इसको ऐसे भी समझाइए कि आपने इतनी काली करतूतें गिनाई और लोगों को पता भी है वैसे, उसके बाद कह रहे भाई इनका आचरण जो है बहुत बढ़िया, तो ये कैसे समझा जाए भाई, ये क्या हो रहा है? ये आचरण अच्छा है, जब ही तो दया के पात्र हैं ये, वरना बेल कैसे होती? मैं यही बात है ना, जिसलिए हम क्या कहते हैं बार बार, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो ओपन कोर्ट्स बनाए थे ना, खुली अदालतें, ताकि जनता आए देखे कि न्यायाधीश जो कि उनके नौकर हैं, जनता के नौकर ही तो है ना न्यायाधीश, चाहे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हों, चाहे कोई मुफस्सिल कोर्ट के मजिस्ट्रेट साहब हों, वो सब जनता के नौकर ही तो है ना, पब्लिक सर्वेंट्स है ना ये भी। तो ये जनता जो मालिक है अपने नौकरों को देखे काम ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ओपन कोर्ट है। और फिर उस पर टीका टिप्पणी करें, अगर जजमेंट अच्छी लिखी जाए तो उसकी तारीफ करें, और अगर बुरी लिखी जाए तो उसका क्रिटिसिज्म करें, ठीक है। लेकिन जनता ने ये काम करना जितना कम किया, उतना ज़्यादा जो दबाव है, जो एप्स्टीन गैंग्स का और जो पावरफुल लोग होते हैं उनका दबाव अदालतों पे बढ़ता गया। नतीजा ये हुआ कि 2018 में 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने आके बोला, जज लोया के केस से संबंधित था वो भी, याद करो आप जज लोया कौन थे,
जिन्हें अमित शाह जी ने, ये इल्ज़ाम है अमित शाह जी ने इसलिए मरवाया क्योंकि उनको वो बरी करने को तैयार नहीं थे, 125 करोड़ लेके भी बरी करने को तैयार नहीं थे। तो प्राचा साहब ये कैसे समझा जाए? देखिए कैमरा मैन भी एक लड़की है, हिंदुस्तान में करोड़ों लड़कियां हैं, आए दिन उनके साथ कोई ना कोई जुल्म होता है, तो क्या ये खुल्लम खुल्ला समझ लिया जाए कि इस सरकार में या फिर जो कानून व्यवस्था के जो हालात हैं इसमें इंसाफ नहीं होगा, उनके लिए कुछ रास्ता नहीं है? मैं कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा सिवाय एक रास्ते के, और मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। इस जजमेंट के बाद जो हो गया है, अभी भी जितना पब्लिक में रोष होना चाहिए था वो सिर्फ सोशल मीडिया पे है, सड़कों पे नहीं आ रहे हैं लोग। सही कहा। अब इसका नतीजा क्या होगा मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। ये इस जजमेंट का नतीजा ये है कि हर एक बच्ची का जो डर है वो आकाश छू रहा है। क्यों? क्योंकि अगर उसके साथ ऐसा होता है, रेप, गैंग रेप और भी ज़्यादा व्यभिचार या अत्याचार होता है, तो उसको चुप बैठना है घर में। अगर उसने इतना सा भी स्टेप कोशिश भी कर ली पुलिस के पास जाने की, तो उसका गैंग रेप होगा। ठीक, कोई एप्स्टीन गैंग वाला आ जाएगा, और एप्स्टीन गैंग वाले एक दूसरे की मदद बहुत करते हैं, ये बात बिल्कुल तय है। हर हद तक जाके, आखिरी हद तक जाके भी डरते नहीं है वो। अभी भी आपने देखा होगा बहुत सारे एमपीज, एक्स एमपीज, मिनिस्टर्स और एक पूरा गैंग जो कि अपने आप को बहुत ईमानदार सोशल एक्टिविस्ट भी बताता है, महिलाएं तक इस बच्ची के चरित्र के ऊपर हमला कर रही हैं। तो ये सब का गैंग ये एप्स्टीन गैंग है। एप्स्टीन में भी तो महिलाओं बच्चियों को पकड़ पकड़ के लाती थी ना एप्स्टीन के पास। वो सारी महिलाएं आज इस बच्ची की बुराइयां कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे जाकर देख लो, ये सब भारतीय एप्स्टीन गैंग है। जो इस कुलदीप सिंह सेंगर के साथ इतना सा भी खड़ा नजर आ जाए, जजेस भी हैं, हमारे रिटायर्ड जज हैं, वो भी एप्स्टीन ही हैं भाई। एक चॉम्स्की साहब थे ना एप्स्टीन के साथ, तो उनकी भी फोटो आई है। तो कौन कौन इस गैंग का मेंबर निकलेगा जिस वक्त इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी? ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये बिल्कुल शुरुआत है। इसको डीप में जाना पड़ेगा देश के नागरिकों को, अगर अपनी बच्चियां सुरक्षित रखनी है तो। कुछ का नाम तो मैं लूंगा आपके सामने कैमरे पे, लेकिन एक सवाल महमूद प्राचा साहब इससे जुड़ा हुआ है कि कानून और सिस्टम से लोग तो पहले ही नाउमीद हो गए थे, लेकिन अब कोर्ट से भी होते नजर आ रहे हैं, कह रहे भरोसा नहीं रहा उन्हें। मैं वही तो कह रहा हूँ, इसलिए इस जजमेंट की निंदा करने के लिए और जजेस को मजबूत करने के लिए, ईमानदार जजेस को मजबूत करने के लिए लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा। और उसका एक अच्छा प्रकरण मुझे नज़र आया दिल्ली हाईकोर्ट में जो प्रोटेस्ट हुआ है, वो अच्छी शुरुआत है, अच्छी पहली बार अच्छी शुरुआत हुई है। हमने भी सुप्रीम कोर्ट पे प्रोटेस्ट किए थे पहले, अगर आपको याद होगा, मगर ये हाई कोर्ट वाली शुरुआत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ये होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, अब क्या होगा? नहीं, उसके लिए तो मैं बताता हूँ आपको। पहले मैं मैसेज जो गया है देश का वो बता दूँ आपको। हर एक बच्ची ये सोचेगी अगर मैंने कंप्लेंट कर दी या एक कदम भी बढ़ा दिया, मेरे पिताजी की हत्या होगी, मेरा गैंगरेप होगा, पुलिस पकड़ के मारेगी मेरे पिता को। उसके बाद मेरे गाड़ी के ऊपर ट्रक चढ़वाया जाएगा जिसमें मेरा वकील मारा जाएगा, जिसमें मेरे परिवार की महिलाएं गवाह भी जाएं, इसमें वो भी मारी जाएंगी। और उसके बाद जो दिल्ली हाई कोर्ट जैसे प्रीमियर हाई कोर्ट की, मतलब सबसे बड़े हाई कोर्ट्स में से एक है, ये महत्वपूर्ण हाई कोर्ट तो है ही सबसे ज़्यादा, उसकी 2 जजों की बेंच जो है उसकी सहानुभूति, वो जो है मुझे तो दया का पात्र नहीं मानेगी। मुझे तो इतनी सी दया चाहिए ना कानून में, क्योंकि कानून ही है जेल नॉट बेल। उसको इतनी अपरंपार दया देगी इस व्यक्ति को, तो मैं अगर दया का पात्र भी ना बन पाई, वो भी डिवीजन बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट से, तो मैं कंप्लेंट करने जाऊंगी। तो उससे अच्छा है मैं या तो आत्महत्या कर लूं या घुट घुट के मर जाऊं। ठीक। और दूसरी तरफ जो ये एप्स्टीन गैंग के मेंबर्स हैं दिल्ली भारत के, उनके हौसले आसमान को छू रहे हैं कि अब वो सब क्या सोच रहे हैं, जब दिल्ली हाई कोर्ट जैसी हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इनको दया का पात्र मान लिया है, कुलदीप सिंह सेंगर साहब को, जिनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, सीबीआई बचा रही है उनको बार बार आगे बढ़ बढ़ के, झूठ बोल के, इन्वेस्टिगेशन खराब करके, हर तरीके से विक्टिम को डरा धमका के, ये सब काम सीबीआई ने किए हैं, सीबीआई के अधिकारियों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने। तो अब हमारा तो कुछ होगा ही नहीं। पहले तो हम कभी जेल ही नहीं जाएंगे, क्योंकि भाई हर व्यक्ति तो यही केस का एग्जाम्पल देगा कि भाई उसमें लिखा तो है कि हर एक व्यक्ति को जेल जाना पड़ेगा, अगर इन्हें जेल जाना पड़ा तो हर व्यक्ति को जेल भेजना पड़ेगा, ये लिखा तो है इसमें। तो जब ऐसी ऐसी चीज़ें, मैं पैराफ्रेज करके बता रहा हूँ फिर ये बात, जब ऐसी ऐसी चीज़ें नज़ीर बन चुकी हैं, कानून बन चुकी हैं,
तो मैंने तो एक ही रेप किया ना, क्या हो गया भाई, मेरे को तो मुझे पुलिस को ही छोड़ देना चाहिए। जाओ, आपने तो एक ही रेप किया, कोई बात नहीं, गैंग रेप किया, छोड़ दिया। अभी आपने पिता की हत्या तो नहीं की, चलो पिता की भी हत्या कर दी किसी ने, पुलिस से करवा दी, तब भी आपको छोड़ दिया जाएगा। अभी आपने ट्रक तो नहीं चढ़वाया ना जिसमें 3-3 लोग मारे गए, तब भी छोड़ दिया गया। ट्रक भी चढ़वा लिया, तब भी क्या बात है, तब भी आप दया के पात्र हो। इतने सब कार्य करने के बाद आप दया का पात्र तो रहोगे ही। अब कौन सा बलात्कारी ऐसा होगा जो घर में घुस के दरवाजे तोड़ के बच्चियों को उठा के लाके सड़क पे रेप नहीं करेगा, मुझे बता दो आप। ये है इस जजमेंट का इफेक्ट। और बचाव का रास्ता सिर्फ एक है, सड़क पे उतरना पड़ेगा। पुलिस, जो ये एप्स्टीन गैंग ने एक पुलिस का रूल बनवा लिया है ना, इस पुलिस के से अगर आप डरोगे, पुलिस की लाठी से डरोगे, अपना पीसफुल प्रोटेस्ट बच्चियों को बचाने के लिए नहीं करोगे, तो बच्चियां उठाई जाएंगी आपके घरों से। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चियां भी, बच्चे भी। और मज़ेदार आपको एक बात बताऊं, जब ये सब प्रकरण चल रहा था, हमने पूरी ताकत लगाई कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस ली थी ना, किस चीज़ की, छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कॉग्निजेंस ली थी इसकी कि हम इसको कंट्रोल करेंगे। जो एक मोदी जी की लॉ सेक्रेटरी रही थी ना, एक जज साहिबा बेला त्रिवेदी साहिबा, उनकी बेंच ने आके, वो खुद महिला थी, उन्होंने कहा नहीं अब कोई ज़रूरत नहीं, अब तो सब बच्चियां सुरक्षित हो चुकी हैं, इसको बंद कर देते। सिर्फ हम ही थे उस दिन भी कोर्ट में जो हम मना कर रहे थे, नहीं अभी दिन रात हो रहा है, और ये जो सबसे बड़ा केस इसमें बना रखा है, इसमें ये ज़्यादतियाँ हो रही हैं। तो उनसे तो हमने पूरी ताकत लगा के इस बच्ची की सुरक्षा वापस करा ली थी, लेकिन उन्होंने ही इनके परिवार की सुरक्षा वापस ले ली। ये मोदी जी की जो लॉ सेक्रेटरी बेला त्रिवेदी साहिबा एक्स जो जज रही हैं, उनकी बेंच ने। तो ये एप्स्टीन गैंग है, आप समझ। एक सवाल सर आपसे काउंटर मेरा इसलिए है कि क्या आप कमज़ोर कैसे हो गए? आप ही तो वकील है सुप्रीम कोर्ट के, क्या आप अपनी कमजोरी कहीं उन सब पे एप्स्टीन गैंग पे थोप तो नहीं रहे? आप कमज़ोर कैसे हुए, ये भी तो सवाल है भाई। मैं, क्या आपने रिश्वत तो नहीं ली, आसान भाषा में ये कहूँ? बिल्कुल, इसीलिए बिल्कुल सही बात है, ये बात आपको कहनी चाहिए। आप इस जजमेंट को पढ़ो, उससे आपको सच्चाई पता लगेगी। और जो लोग उस वक्त कोर्ट में थे, ये बच्ची और ये कुलदीप सिंह सेंगर एप्स्टीन गैंग के मेंबर 3 साल तक जेल में हैं, अभी तक जेल में हैं। तो उसमें 95% रोल मेरा है, मुझे अपने मुंह से नहीं बोलना चाहिए। कोई था इसके साथ इस पिछले 3 साल में, जब ये बेचारी अकेली दौड़ी फिर रही थी? कोई भी था? कोई पॉलिटिकल पार्टी थी? कोई हमारा सोशल एक्टिविस्ट था कोई? नहीं। तो एक तरफ पूरा एप्स्टीन गैंग और एक तरफ महमूद प्राचा और ये बच्ची। ये बात तो कमज़ोर में, मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, हम लोग तो अम्बेडकरवादी हैं, हम ऐसी ही स्थितियों से निपटने के आदी हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, गलती मेरी भी है कि मैं पूरे के पूरे एप्स्टीन गैंग से, प्रधानमंत्री जी के ऑफिस से, होम मिनिस्टर, अकेले लड़ तो रहा ही हूँ। अभी कौन सा मैं हार गया हूँ? कौन सा वो एप्स्टीन का बलात्कारी बाहर आ गया? अभी कौन सा बाहर आ गया? अभी वो आने नहीं देंगे आप? मैं, देखिए भविष्य मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं लड़ रहा हूँ। आज तक मैंने उसको बाहर नहीं आने दिया अकेले हाथ से, लेकिन मदद चाहिए मुझे भी। मैं कभी ना कभी मारा जाऊंगा, कभी ना कभी हार जाऊंगा। आप क्यों सर मारे जाएंगे? मतलब डर है आपको, ये कह रहे हैं? मारा नहीं जाऊंगा। वकील ये बात बोलेगा? फिर वकील पहले नहीं मरे? हाँ, वकील तो मरे उसमें, इसी केस में नहीं मरे, मैं डरूंगा नहीं ना। बाकी सब पहले ये क्लियर कीजिए, आपको डर किस बात का है कि कौन मारेगा और क्यों मारेगा? नहीं, मुझे मार, देखो मेरा डर तो, अगर मुझे डर ही होता तो मैं यहाँ नहीं खड़ा होता आज। मेरा तो डर वाला गिलास जो है ना, जब मैं पैदा हुआ था जब से भरा हुआ है। मुझे कोई डर नहीं है किसी का भी। सर मैं देख रहे हैं ऐसे ही पैनिक माहौल है कि किसी बच्ची को मार दिया जा रहा है, जो उसके साथ आ रहा है उसको मार दिया जा रहा है उन्नाव मामले में। अब आप एक सहारा थे, आप भी कह रहे हैं मुझे भी मार दिया जाएगा, इसको कैसे देखा? मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर आपने पूरा मेरा सेंटेंस नहीं सुना। अब इस पूरे गैंग के सामने जो सबसे ऊपर से लेके और नीचे तक गैंग है, उनके बीच में और इन बच्चियों के बीच में और देश के बीच में अगर मैं अकेला बच्चियों को बचाने वाला रह जाऊंगा, तो इनकी फौज में तो लाखों लोग हैं। अकेला मैं कब तक लड़ूंगा इनसे? अल्टीमेटली तो मारा ही जाऊंगा अगर जनता आके पीसफुल प्रोटेस्ट करना शुरू नहीं करेगी, हमारा साथ नहीं देगी। मैं ये कह रहा हूँ, मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं अभी के अभी मरने को तैयार हूँ एक बच्ची को बचाने के लिए, अभी के अभी। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ इस एप्स्टीन गैंग को, बृजभूषण शरण सिंह साहब को और सबको, मैं हूँ बीच में, ये ध्यान रखना। ये पहलवान बच्चियों का केस नहीं है, इसमें मैं हूँ। अपनी आवाज़ और अपनी भाषा संभाल के रखो।
मैं छोड़ूंगा नहीं, जेल सबको भिजवाऊंगा। जो जो इस बच्ची के खिलाफ एप्स्टीन गैंग वाला चूं भी करेगा ना, वो सब जेल जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। चलिए सर, बहुत सारे सवाल है, छोटे छोटे जल्दी दे दीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट में उन्नाव वाले मामले को लेकर क्या होगा कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर? देखिए, पहली जिम्मेदारी मैं आपको ये दिखा दूं, मेरी मजबूरियां भी समझो। जो कानूनी प्रोविजन है ना, इसमें जो ये जजमेंट है उसमें क्या है, कुलदीप सिंह सेंगर वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कहीं बच्ची का नाम है? इतने सारे वकील यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये हमारी टीम है जिसको मैंने सर्कल बना रखा। अच्छा, ठीक, हमारा पहला चांस भी नहीं है बोलने का। जो कंप्लेनेंट यानी कि जो शिकायतकर्ता होते हैं ये वाले केसेस में, क्रिमिनल केसेस में, फौजदारी के केसेस में, उनका रोल ही नहीं होता है। ये तो कुछ दिनों से रोल शुरू हुआ है, परमिशन लेके, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसकी परमिशन लेके तो हम बोल सकते हैं। देख रहे हैं कितना कम रोल है। मेन रोल होता है सीबीआई का, वो मिली हुई है। अच्छा, अब बताओ मेरी, फिर भी मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। गलती 99.9% सीबीआई की है, केंद्र सरकार की है, उत्तर प्रदेश सरकार की है और इस एप्स्टीन गैंग की है। और इस जजमेंट का क्रिटिसिज्म ये है कि जज साहब ने सच्चाई ढूंढने की कोशिश नहीं की, गलतियां निकाली इस बच्ची की। जब तो मैं भी नहीं था इसके साथ, जब ये जो सेक्शंस हमने निकाल के जज साहब को बताए कि ये सेक्शंस में भी तो उम्र कैद वैसी वाली लिखी हुई है कि अगर ये पब्लिक सर्वेंट ना भी हो, मान लिया ये एमएलए भी ना माना जाए, वो छोड़ देते हैं सेक्शन जिसमें आप कह रहे हो कि 7 साल की मिनिमम सजा है, और सजा मैक्सिमम सजा मिली हुई थी। लेकिन जज साहब ने कहा मिनिमम तो इतनी है ना, मिनिमम ही तो मिलेगी। अब ये तो इतना निरीह प्राणी है ना, इससे ज़्यादा शरीफ आदमी पैदा ही नहीं हुआ आज तक कोई। तो लेकिन मेरिट पे फैसला नहीं करेंगे हम, मेरिट पे फैसला करेंगे तो शायद हम इसको इतना निरीह नहीं बता पाएंगे। ऐसा ही इस जजमेंट का लब्बुलुआब है। 3 सेक्शन बताए, इसमें भी तो वैसी वाली उम्र कैद होनी है कि ये जिंदगी भर मौत से पहले जेल से बाहर ना आ सकें, पब्लिक सर्वेंट होने की आवश्यकता ही नहीं है। इस बात के लिए बोला कि ना सीबीआई ने ये बात बोली, ना इस बच्ची ने ट्रायल के दौरान बोली। मैं तो था नहीं तब, तो मैं कहाँ से बोलता। तो उन्होंने कहा ये बात तो उठाई नहीं, इसके खिलाफ अपील नहीं की आपने, ठीक है। तो जब अपील नहीं की तो अब आप अपील नहीं कर सकते। मैंने कहा जनाब मैं तो अपील में ही तो हूँ, अभी कह तो रहा हूँ ये बात मैं, नहीं अब नहीं। तो जब ये हुआ और इस ग्राउंड पे इसको हटा दिया गया, ग्राउंड ही हटा दिया गया, चलो इतनी बाल की खाल उखाड़ के, तो अब इसके लिए इससे ज़्यादा क्या कर सकते थे। फिर जो थोड़ी सी हिम्मत दिखाने वाले वकील साहब थे उसको हटा दिया। ये ग्राउंड काफ़ी नहीं था दया ख़त्म होने का, यही ग्राउंड काफ़ी था दया, लेकिन दया ख़त्म नहीं हुई। और भी हमारा दुर्भाग्य देखिए कि 3 महीने से ये जजमेंट रिजर्व थी, इसके आर्गूमेंट तो 3 महीने पहले ख़त्म हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियों से जब 10 दिन 11 दिन की छुट्टियों में सुप्रीम कोर्ट जाने वाली थी, हमारे दुर्भाग्य से इसका जजमेंट आ जाता है। एक भी दिन नहीं था हमारे पास पूरा अपील फाइल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। अगले दिन तो फिर आखिरी दिन ही था, क्या हम करते। और हम अगर चले भी जाएं मेंशन करने तो जज साहब बोलेंगे तुम्हारा क्या, हु आर यू, पहले तो सीबीआई को आना चाहिए था। अच्छा, तो आप तो सिर्फ एक गवाही हो ना, क्योंकि कानून का सिस्टम ये है कि ये जो पीड़िता होती है तो गवाही है, सिर्फ गवाह है। ये तो 1-2 जजमेंट्स थोड़ी सी आई हुई हैं जिससे थोड़ा सा सांस लेने का मौका है, जो हम बोल पा रहे हैं इतना भी, वरना तो सीबीआई बोलती ये कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर झूठा केस बनाया गया है। ये हो रहा होता अगर ये मेरे जैसे वकील ना हो बीच में, तो उसी पीड़िता को ही बंद कर देते अब तक। जैसे सेंगर वो कह रहे हैं ना एप्स्टीन गैंग के मेंबर कि ये पहलवान बेटियों को बंद कराऊंगा मैं, कह तो रहे हैं वो मेंबर, तो ये हो रहा होता इसमें। तो अब देखिए सीबीआई अब जब दबाव बन रहा है तो सीबीआई को क्या करना पड़ रहा है, जिससे मुझे और ज़्यादा खतरा हो रहा है। अब वो बड़े से बड़ा वकील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस तरह बहस करवाएंगे अपने वकीलों से कि वो हार जाएं। तो इसीलिए हमने केविएट लगाई और इसीलिए हम अभी तक, मुझे पिटीशन की कॉपी सर्व नहीं की है, मैं तो उन्हीं की तरफ हूँ ना, मेरी तो रक्षा करने के लिए वो सीबीआई है, मतलब मेरी बच्ची की, जो ये बच्ची है तो उसको बिना बताए बिना सलाह लिए उसके वकीलों से पिटीशन फाइल की, क्योंकि पिटीशन ही ऐसी फाइल की होगी। ठीक, अब प्रेस में तो दे दी, हमसे बात नहीं की, हमने केविएट भी लगा रखा है, हमारे तो लीगल राइट बनता है, मॉरल राइट भी बनता है, हमसे तो डिस्कस करें। तो जब ये उनका चाल चरित्र और चेहरा नज़र आ रहा है तो हमें और केयरफुल लेके लड़ना पड़ता है। ये मैं जनता को सफाई नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि हमारी मुश्किलात कितनी बड़ी हैं। हम इसलिए आज खुद स्वयं मैं गया सीबीआई के ऑफिस एफआईआर कराने, किसके खिलाफ, जो आईओ के खिलाफ
जज साहब ने टिप्पणी कर रखी है कि ये तो मिले हुए थे सेंगर साहब से। ये तो बहुत बड़ा अपराध होता है ना, अभियुक्त के साथ मुजरिम के साथ मिलना, आईओ का जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है सीबीआई का, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। 1 घंटे में बिठाया सिर्फ एक स्टैंप लगा के देने। ये अब भी आप नहीं मानोगे कि एप्स्टीन गैंग कितना ताकतवर है। भारतीय एप्स्टीन गैंग, ये है इनकी ताकत। तो सर यही वजह तो नहीं है कि कुलदीप सिंह सेंगर जो इतना पावरफुल है इसलिए सिस्टम कमजोर हो गया, या फिर सिस्टम उनको बचाने के लिए कमजोर हो गया? इसको कैसे देखा जाए सीधा सीधे कि कुलदीप सिंह सेंगर को बचा कौन रहा है? सीधा एप्स्टीन गैंग, भारतीय एप्स्टीन गैंग। अब एप्स्टीन के गैंग में जो वहाँ विदेश में है वो उसके अंदर कौन कौन है? राष्ट्रपति साहब का नाम आ रहा है, जो सबसे बड़े बड़े लोग हैं ना बड़े बड़े देशों के, उनका नाम आ रहा है। भारत में कोई नाम इसमें लिस्ट में? भारत में एप्स्टीन ववाली है इस लिस्ट में, या बिहार इंडिया के? अभी ये तो खुलना शुरू हुआ है, अभी आएंगे, कोई नहीं बचेगा बड़े वाला। जो देखने में अच्छे लोग भी लग रहे हैं ना वो भी नहीं बचेंगे जब इसका पर्दाफाश ठीक से होगा। ठीक है। अभी अंकिता, वो बेचारी का नाम नहीं लेना चाहिए, उसका भी जो बच्ची उत्तराखंड की बच्ची जो है उसमें किसके नाम आ रहे हैं? वो भी तो एप्स्टीन गैंग है, भारतीय। जो ये हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जी जो बोल रहे हैं ना प्रधानमंत्री जी के बारे में, क्या बोल रहे हैं? जैसे ट्रम्प साहब के बारे में बोला जाता है वही तो बोल रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी, नहीं बोल रहे? ये क्या है? एप्स्टीन गैंग ही तो है सब ये। अच्छा, भारतीय एप्स्टीन गैंग। खुल के बात करूंगा सर। अब आखिर में एक सवाल समझा दीजिए, इन दिनों क्या इस उन्नाव की बेटियों का मजाक खुल्लम खुल्ला देश में उड़ाया जा रहा है? एक तरफ राजभर हैं हंस रहे हैं कैमरे पर, एप्स्टीन गैंग, भारतीय एप्स्टीन गैंग, ये तो खुद खुल के सामने आ रहे हैं। आप देखो तो सही कौन कौन, ये तो आप 1-2 नाम मंत्रियों को ले दोगे जी। ज़रा ट्विटर पे फेसबुक पे जाके देखो कैसे कैसे चेहरे आ रहे हैं एप्स्टीन गैंग के मेंबर्स निकल के, महिलाएं तक आ रही हैं निकल के। जो ये के टाइम पे भी आए थे। हाँ आई थी ना, वो सब एप्स्टीन गैंग है। अब एप्स्टीन गैंग का खुलासा करना मैंने शुरू किया है, अब देखो अब क्या होगा। क्या इन लोगों ने बेशर्मी की तमाम हदें पार कर दी? कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में योगी के मंत्री आ गए, राजभर आ गए, बृजभूषण आ गए, इन लोगों का क्या इलाज है सर? क्योंकि कैबिनेट संवैधानिक पद पर बैठे। अमेरिका में, इजराइल में एप्स्टीन के पक्ष में कौन कौन आ रहे हैं? कह रहे हैं कुछ किया ही नहीं, वो तो बेचारा बैंकर था, कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, सब झूठ है। तो उस तरह से यहाँ भी है ना, यहाँ उससे बड़ा कांड हो रहा है। भारत में एप्स्टीन गैंग से भी बड़ा काम हो रहा है, तो वो सब लोग आएंगे अभी सामने, पर हम छोड़ेंगे नहीं, ये हम वादा कर रहे हैं देश से। लेकिन देश को हमारा साथ देना पड़ेगा, जनता को हमारा साथ देना पड़ेगा सड़कों पे आके, वैसे कुछ नहीं होगा। उन्नाव पीड़िता के लिए क्या कहेंगे आप, जो कम से कम बाकी जो बेटियां हैं जो कांप रही हैं, परेशान हो रही हैं, उनको एक उम्मीद मिले, एक सहारा मिले, क्या कहेंगे? आप लोग देश की मालिक हो, सड़कों पे आओ और हम जीतेंगे। ये पूरा का पूरा एप्स्टीन गैंग हारेगा, ये मेरा वादा है। सड़कों पे आओ, लेकिन अपने माता पिता को लेके, अपने भाई बहन को लेके, अपने दादाजी को लेके सड़कों पे आओ। जहां देश के किसी भी हिस्से में हो, जितना आपके पास खाली समय है, सड़कों पे आओ और इस एप्स्टीन गैंग को एक्सपोज करो। ये उन्नाव की बच्ची का केस जो है ना, एक मिसाल बनना चाहिए कि इसके बाद और नहीं। और उसके लिए हर शहर, हर गांव में बच्चियों को सबसे आगे आना पड़ेगा, छोटी बच्चियों को सबसे पहले आना पड़ेगा सड़कों पे। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप सुरक्षित नहीं हो, बच्चियों को ये समझ लेना चाहिए। इस जजमेंट का इतना बड़ा असर हुआ है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने।